Measurement. When we measure, we attempt to identify and characterize the dimensions, quantity, capacity, magnitude और degree of something. जब हम measure करते हैं हमारा एक attempt ये होता है कि हम identify कर सकें या फिर characterize करें. Identify करें और साथ ही साथ characterize करें किस चीज़ को, dimensions को, quantity को, magnitude और degree को, किसी चीज़ की capacity को, right? So whenever we measure, we attempt to identify and characterize the dimensions, capacity, magnitude, quantity or degree of something. Formally measurement refer करता है to the act of measuring. So measurement is simply the act of measuring. It's conducted by, अब करते कैसे हैं measurement? Assigning symbols or numbers to something. So measurement के लिए हम symbols या numbers assign कर लेते हैं किसी भी to something, to any thing, right? So according to specific set of rules. जो ये number या symbols assign हुए हैं ये किसी ना किसी rules के specific set of rules के basis पे होते हैं. So this definition of measurement is based on work of famous Harvard psychologist जिनका नाम है Stanley Smith Stevens. इसके बाद आती है दूसरी definition जो गिलफर्ड ने दी है. Measurement means the description of data in terms of numbers. Measurement का मतलब है data को describe किया गया है in terms of number. Measurement means description of data in terms of numbers. And this in turn means taking advantage of many benefits. और इसका मतलब है कि आप काफ़ी सारे benefits का advantage ले रहे हैं such as operations with numbers, right? मतलब numbers के साथ numbers की terms में describe कर रहे हैं data को and that means कि आप और भी benefits के enjoy कर रहे हैं like operations perform किए जा रहे हैं numbers के साथ and mathematical thinking is also provided with it. ठीक है, साथ ही साथ मैथमेटिकल थिंकिंग भी इन्वॉल्व है, ऑपरेशंस भी चल रहे हैं और मैथमेटिकल थिंकिंग भी है. सो गिलफर्ड के अकॉर्डिंग मेजरमेंट का मतलब है डेटा डिस्क्रिप्शन की गई है इन टर्म्स ऑफ नंबर्स एंड इट मीन्स टेकिंग एडवांटेज ऑफ अदर बेनिफिट्स ऑल्सो लाइक ऑपरेशंस करना उन्हीं नंबर्स के साथ एंड मैथमेटिकल थिंकिंग प्रोवाइडेड विद इट और मैथमेटिकल थिंकिंग भी यूज़ करना. नाउ द टाइप्स ऑफ मेजरमेंट, कितनी तरह के मेजरमेंट होती हैं, एक होती है डायरेक्ट, एक होती है इनडायरेक्ट. ओके, इसके बाद द मोस्ट सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च स्टडीज इज इन द टाइप्स ऑफ मेजरमेंट दैट दे यूज इन कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रिस्पोंडेंट. क्वालिटेटिव और क्वालिटेटिव रिसर्च में एक मेजर डिफरेंस इस बेस पे भी है कि किस तरह का मेजरमेंट यूज़ किया गया है डेटा कलेक्शन में, इंफॉर्मेशन की कलेक्शन में. रिस्पोंडेंट से जब कलेक्ट की गई है इंफॉर्मेशन तो किस तरह के मेजरमेंट का उपयोग किया गया. लेट्स सी. तो मेजरमेंट के टाइप्स में डायरेक्ट मेजरमेंट है कि व्हेन वी मेजर लेंथ, ब्रेथ और वेट ऑफ अ थिंग, so we directly measure it with a standard unit. Now such measurements are accurate if tools are valid. For example, temperature measure करने के लिए जो थर्मोमीटर का यूज़ है वहाँ डायरेक्ट है कि आप लेंथ, ब्रेथ, विड्थ, वेट या टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं. तो ऐसे में आप डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं उस मेजरमेंट वहाँ पर डायरेक्ट है बिकॉज वहाँ एक स्टैंडर्ड यूनिट ऑलरेडी अवेलेबल है. सो ऐसी तरह की मेजरमेंट एक्यूरेटली हो सकती है अगर टूल्स जो हैं वो वैलिड हों और अवेलेबल हों. एग्जाम्पल लेते हैं व्हेन वी मेजर टेम्परेचर यूजिंग थर्मोमीटर. इनडायरेक्ट मेजरमेंट में मेजरमेंट डन इनडायरेक्टली एंड द टेस्ट स्कोर्स आर कंपेयर्ड विद सम नॉर्म्स. मेजरमेंट इनडायरेक्ट मेजरमेंट में मेजरमेंट इनडायरेक्टली की जाती है. टेस्ट स्कोर्स जो भी आते हैं उनको एक नॉर्म, जो नॉर्म बेस्ड एक की होती है उससे आप कंपेयर करते हो. टेस्ट स्कोर्स आते हैं नॉर्म बेस्ड की से आप कंपेयर करते हो. वी कम अक्रॉस सम रिलेटिव मेजरमेंट. आप साइकोलॉजी में जो भी देखते हैं वो सारी इनडायरेक्ट हैं, चाहे वो इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड टेस्ट, एटीट्यूड या स्टैंडर्डाइज जो साइकोलॉजिकल स्केल्स हैं सभी में इनडायरेक्ट मेजरमेंट यूज़ की जाती है. दे ट्रेट्स एंड मतलब ट्रेट्स कंपेयर किए जाते हैं. कंपेयर स्कोर्स को जो भी आते हैं स्कोर्स उनको नॉर्म्स टेबल से हम कंपेयर कर लेते हैं, है ना.
वो सारी साइकोलॉजी की इनडायरेक्ट मेजरमेंट है। फंक्शंस क्या हैं? प्राइमरी फंक्शंस ऑफ मेजरमेंट आर, सिलेक्शन में पहले तो इस्तेमाल होती है। सो द फंक्शन ऑफ मेजरमेंट टूल इन सिलेक्शन इज़ टू प्रिडिक्ट द एबिलिटी ऑफ द इंडिविजुअल। एक तो फंक्शन है मेजरमेंट का कि इससे हमें उस व्यक्ति की, जैसे इंटेलिजेंस टेस्ट है, तो हम प्रिडिक्ट कर पाते हैं कि उसकी एबिलिटी क्या है इंडिविजुअल की। सो द फंक्शन ऑफ मेजरमेंट टूल इज़ इन सिलेक्शन is to predict the ability of the individual. Sometimes if we found that personnel that is selected, अगर इंटरव्यू लिया गया है, पर्सोनल जो सिलेक्ट किया गया है, he fails to prove their metal and the managed is forced to take some action against them like dismissal, suspension. तो वहाँ मेजरमेंट के द्वारा ही किया गया ना। मेजरमेंट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल. It provides data on the basis of which suitable disciplinary actions can be recommended against some personnel. कोई भी चीज़ मेजर की गई है, विजन का टेस्ट लिया गया है सपोज फॉर लाइक पायलट के उसमें, ठीक है, तो आप मेजरमेंट के बेसिस पे ही, मेजरमेंट आपको एक रेलेवेंट डेटा प्रोवाइड कर रही है ना, जिसके बेसिस पे आप सूटेबल डिसिप्लिनरी एक्शन ले पाते हो अगेंस्ट एनी पर्सन. In classification, now measurement helps in various types of classification as well. Measurement हमें classification में help करती है. There may be some problem like in a class and their class teacher may wish to separate कुछ बच्चों को other children से, right? Now measurement will help the teacher in classifying the children also. Categories में बना सकते हैं आप, जैसे साइकोलॉजी में रिटार्ड, एवरेज, गिफ्टेड, ऐसे से बनाई है, तो मेजरमेंट में आप ये कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन कर सकते हैं. मोर स्पेसिफिकली बच्चों की क्लासिफिकेशन ग्रुप ए बी सी. देन in guidance and counseling it can be used. Measurement can also assist psychologists in guidance and counseling. Now it can help an individual to know his strengths and weaknesses, and it can help to make an accurate prediction regarding problems of adjustment that are likely to come up in the future. तो measurement help करती है psychologist लोगों को in giving counseling as well, in guiding counseling, right? सो मेजरमेंट का उपयोग आप साइकोलॉजी में देखते हैं, गाइडेंस एंड काउंसलिंग के एरिया में भी होता है. सो मेजरमेंट असिस्ट साइकोलॉजिस्ट इन गाइडिंग एंड इन काउंसलिंग एज वेल. मेजरमेंट हेल्प्स एन इंडिविजुअल टू नो हिज स्ट्रेंथ्स. अगर हम मेजर नहीं करेंगे, हमें अपनी वीकनेस और स्ट्रेंथ्स के बारे में कभी पता ही नहीं लगेगा. सो इट डेफिनेटली हेल्प्स अस to know our strengths, to know our weakness, and it can help to make accurate predictions regarding problems of adjustments that are likely to come up in the future. So, और किस में help कर सकता है? To make accurate predictions regarding the problems of adjustment. कि accurately आप predict भी कर पाएँ कि क्या क्या problems, adjustment problems likely हैं to come up in the future. And also to diagnose the mental disabilities and deficiencies. तो mental disabilities, deficiencies को भी पता लगाने में, diagnose करने में, counseling में, guidance में help करता है. तो measurement also assists psychologists in guiding and counseling. Measurement can help an individual to know his strength. Measurements के द्वारा individual को उसकी strengths, weaknesses पता लग सकती हैं. It helps them to make accurate predictions regarding the problem of adjustment. साथ ही साथ उनको accurately वो predict भी कर सकते हैं regarding the problems of adjustment. So it can help them to make accurate predictions regarding problems of adjustments. So ये help करता है उनको कि accurately predict कर पाएँ regarding the problems of adjustment that are likely to come up in the future, कि कौन कौन से adjustment problems likely आ सकती हैं. And also to diagnose the mental disabilities and deficiencies. और mental disability या deficiency क्या क्या हो सकती है, उसको भी diagnose किया जा सकता है. Okay. तो उसमें भी measurement का काम है. Research में तो ज़रूर. So research in the investigation undertaken to discover new facts about a problem. अब research में भी importantly आप कर सकते हो इसका use, because research is investigation that is undertaken to discover new facts about a problem. ठीक है.
रिसर्च वो इन्वेस्टिगेशन है, लाइक नई फैक्ट्स पता लगते हैं अबाउट अ प्रॉब्लम. सो इन साइकोलॉजिकल रिसर्च द इफेक्ट ऑफ वन वेरिएबल इज स्टडीड वाइल इफेक्ट ऑफ अनदर वेरिएबल आर कंट्रोल्ड. ठीक है, साइकोलॉजिकल रिसर्च में हम डिपेंडेंट वेरिएबल पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है उसको स्टडी करते हैं और कुछ वेरिएबल्स को कंट्रोल भी करते हैं. सो इन डूइंग सो वैरायटी ऑफ मेजरमेंट इज रिजॉर्टेड to confirm that design, statistical calculations and results are in accordance with the principles of measurement, or else research becomes meaningless. अब जब भी हम करते हैं रिसर्च तो आप वेराइटी ऑफ मेजरमेंट्स को यूज़ करते हैं ना, रिजॉर्ट करते हो, सो एज टू कंफर्म दैट डिज़ाइन, है ना, उस डिज़ाइन को कंफर्म करने के लिए स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशंस are in accordance with the principles of measurement, or else research can become very meaningless. Statistical calculations भी ज़रूरी हैं करना, डिज़ाइन के अकॉर्डिंग चलना ज़रूरी है. Results are in accordance with the principles of measurement, only then the research is worth it, वरना meaningless हो जाएगी.